a lot of गर्मी. Finally बारिश. Ignore my face. So the life update is today is 25 and 30 को हमारा है फेयरवेल एंड मेरा ना अभी तक ड्रेस डिसाइड है ना मेकअप डिसाइड है ना मुझे उस दिन क्या करना है. नथिंग इज डिसाइडेड एंड Hello everyone, so welcome back to my vlog. So you can see the swelling जो कि मेरी आँखों के नीचे साफ साफ दिख रही हैं. सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे. अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज का वीडियो डिपेंड है मेरे पूरे फेयरवेल व्लॉग पे. सो मैं आई हुई थी घर क्योंकि हमारा ड्रेस कोड था साड़ी, और साड़ी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी मैंने सोचा था वो मैं मम्मी से ले लूँगी. Hello everybody. Ignore my face. So the life update is today is 25 and 30 को हमारा है फेयरवेल एंड मेरा ना अभी तक ड्रेस डिसाइड है ना मेकअप डिसाइड है ना मुझे उस दिन क्या करना है. नथिंग इज डिसाइडेड एंड मैं अभी कर क्या रही हूँ, भी काट रही हूँ. मैं आई एम लाइक मेरा दिमाग ब्लैंक हो चुका है. What I have to perform on that day, what I have to wear on that day, I have no idea. यू कैन सी माई एनजाइटी लेवल. मेरा कुछ भी डिसाइडेड नहीं था एंड मैं अपनी फ्रेंड से कंसर्न कर रही थी कि मुझे क्या पहनना चाहिए, मैं क्या करूँ उस दिन, हमारे परफॉर्मेंस का क्या होगा एंड सो मैनी थिंग्स. एंड ये सब होने के बाद फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अब हॉस्टल जाना है, मुझे मार्केट जाना है. जो चीज़ें मेरी नहीं अभी रेडी हुई हैं उन्हें मैं जाके खुद रेडी करूँगी क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है मेरे पास. सो आई वेंट बैक टू द हॉस्टल, आई वेंट टू द मार्केट इमीडिएटली. एज़ यू ऑल कैन सी मैं साड़ियाँ देखने चली गई. सो एटलीस्ट साड़ी वाली चीज़ें तो मेरी फ़ाइनल हो गई थी, बट फिर भी अभी जो प्रॉब्लम थी वो अभी शॉर्ट आउट नहीं हुई थी क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं. सो मेरी शक्ल से तो पता चल ही रहा होगा कि मैं कितनी एग्जॉस्टेड हो चुकी थी. एंड फाइनली धूप भी बहुत ज़्यादा थी एंड मैं हॉस्टल जाने लगी वापस क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे मिल गई, कुछ चीज़ें नहीं मिली, वो मैंने भगवान भरोसे छोड़ दिया. एंड उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी धूप, और उसी में मुझे लेफ़्ट राइट ये चीज़ ढूंढनी है, वो चीज़ ढूंढनी है. मैं पूरी तरीके से थक चुकी थी एंड लास्ट में मुझे कुछ एक्सेसरीज़ लेनी थी, हेयर एक्सेसरीज़ लेनी थी, वो सब चीज़ें लेने मैं चली गई. एंड उसके बाद से मैं वापस आने लगी क्योंकि अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था एंड मुझे वापस आके प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करना था क्योंकि हमने मतलब मैं और मेरी 3 और फ्रेंड्स मिलके एक परफॉर्मेंस रेडी कर रहे थे और उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी थी. तो बॉडी में थोड़ी एनर्जी तो चाहिए था हम लोगों को, इसलिए हॉस्टल जाके तुरंत से ही हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था क्योंकि हमारे पास और ज़्यादा टाइम बचा नहीं था. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे वॉज दिस, शाम को हमारे यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई. जितनी भी गर्मी थी सबसे राहत मिल गई, फाइनली बारिश हो गई और इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस थी जैसे लग रहा था कि हमें कोई खजाना मिल गया हो. एंड लिटरली ये गर्मी के टाइम में बारिश हम लोगों के लिए खजाने के जैसा ही था. सो वी ऑल वर वेरी हैप्पी एट दैट टाइम बारिश की वजह से. एंड शाम को ये रेनबो भी, बहुत प्यारा सा रेनबो भी हमने देखा. एंड उसके बाद से फिर नेक्स्ट डे हमारा वही हसल स्टार्ट हो चुका था. इतनी धूप में हमें जो चीज़ें नहीं मिली थी वो हम ढूंढने निकल गए. देखो भाई, टेंशन कितनी भी हो, खाना पीना तो हम स्किप कर नहीं सकते. सो पहले हम बैठे खाने पीने के लिए और यू कैन सी हमारा खाना पीना. उसके बाद से सारी चीज़ें लेने के बाद हम दोबारा से हॉस्टल आए और उसके बाद से अपनी प्रैक्टिस दोबारा से स्टार्ट कर दिया हमने. शाम में जो हमने अपनी शक्लें ख़राब कर रखी थी धूप में घूम घूम के, उसे भी तो ठीक करना था भाई. ग्लो तो चाहिए ही था नेक्स्ट डे. आफ्टर ऑफ फेयरवेल भी तो हमारा ही था ना. सो दिस वाज द हसल ऑफ द डे. नेक्स्ट डे प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी हमारे कॉलेज में, हमारे हॉस्टल में. हमने भी अपना मेकअप वगैरह स्टार्ट कर दिया था और उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही मिस हो चुका था. दिस वॉज माई मेकअप जो कि बहुत ही प्यारा टर्न आउट हुआ था. एंड दिस वॉज आवर परफॉर्मेंस.
एट लास्ट हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स मिस फेयरवेल के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे। उनके बीच भी 2-4 गेम्स कराने के बाद हमें हमारी मिस फेयरवेल मिल गई थी। बस इसी प्रोग्राम के बाद लास्ट में मेरी ये कंडीशन हो गई थी। By the way, this is my final look of the farewell. Hope you like this. And yeah, also thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. And if you like this, do as much comments as you can. And yeah, thank you for watching this video.